हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौन बनता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री यह लोकसभा का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान द्वारा सृजित। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद यह भारतीय संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कितनी ही बार। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वह कितनी भी बार एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री और मंत्रिमंडल। इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि बात करें नीति आयोग तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और यह भारत सरकार की एक नई नीति थिंक टैंक है जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में इनपुट प्रदान करता है। और नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी प्रासंगिक सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य। देखिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। वैसे भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य भी थे और वह हैं इंदिरा गांधी और एच.डी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल। और चौथे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। देखिए, संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। नाम देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान है। और जवाहरलाल नेहरू के पास 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी 16 साल 286 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का कीर्तिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? सही आंसर है ऑप्शन सी, एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान द्वारा सृजित। देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पास। और शासन की संसदीय प्रणाली यह किसी देश के संविधान से लिया गया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली का उल्लेख यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सभी सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास होता है और लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार में। देखिए, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्ति यानी रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन यह केंद्र सरकार में निहित है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। विधायी शक्तियों से तात्पर्य विधि बनाने की शक्ति से है, जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया है और भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर का प्रावधान यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंध। देखिए, सहकारिता आयोग यह यानी भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में
3 सदस्यीय समिति सहकारिता आयोग का गठन किया और इसके अन्य सदस्य शिवरमन एवं SR सेन थे और इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संतुष्टियां देने के लिए किया गया था और इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और यह जातिवाद यानी कास्टिज्म और सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म और क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट का तात्पर्य है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। देखिए, मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है और मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसन रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, मात्र 13 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्त के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन बी, PV नरसिम्हा राव। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में किसी भी सदन का लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन नियुक्त के समय यदि बाद में दोनों सदनों का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्त के 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? सही आंसर है ऑप्शन सी, HD देवगौड़ा। देखिए, 30 मई 1996 को HD देवगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। देखिए, मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और मोरारजी देसाई ये किस पार्टी से थे? तो ये जनता पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी ये जब प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 40 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में
पदभार ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलजारीलाल नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रधानमंत्रियों की। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, वीपी सिंह। देखिए, वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री की। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण किया? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुलजारीलाल नंदा। देखिए, गुलजारीलाल नंदा यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के पद पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।